बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर आता है, रूहानी असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसके। ये वो लोग पहने जो अपने आप में समझते हैं कि हम सुस्ती या काहली का शिकार हुए हैं, उसका खात्मा। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके एक चचा हजरत मुआज बिन जबल ने संगे हदीद की एक अंगूठी जो है वो तोहफे में पेश की। उस पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधा था। आपने बसद खुशी उस अंगूठी को अपनी अंगुश्त मुबारक में पहन लिया। इस पत्थर को अगर आप घिसते हैं और परिंदे का जो पर है उसके ऊपर लगाते हैं, यानी आप इस पत्थर को परिंदे के पर से घिसते हैं, ठीक है, एक उसकी जो एंडिंग जो होती है ना, डंडी जो पर के एंड के ऊपर होती है, उसको अगर आप लगाते हैं, इसके ऊपर घिसते हैं और फिर वरम के ऊपर स्वेलिंग के, अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है। इस पत्थर में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी हुई कि जो सोल्जर्स हैं, फौजी हजरात हैं, उनके लिए ये जो हाकिम वक्त है या हाकिम शहर है, ये मुझे जान से मार देगा। तो फिर उन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है वो चीज़ उनके पास आए और मशवरा दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने उनको कि जनाब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक के प्लेटफॉर्म जिसका नाम डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर है उससे मुखातिब हूँ और ढेरों दुआओं के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दुआएं हमेशा मेरी आपके लिए यही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए, आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए और आपकी जो भी मुश्किलात हैं ज़िंदगी की उनको दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमने एक जो सीरीज़ शुरू की हुई है जो जेम स्टोन्स हैं उनके ऊपर हम प्रोग्राम कर रहे हैं और 2 प्रोग्राम्स आपने देख लिए। कमेंट्स फीडबैक जो है वो आपका हमें रिक्वायर्ड है, काइंडली दीजिए, हौसला अफजाई होती है और कोशिश ये होती है कि बेस्ट पॉसिबल नॉलेज जो है वो आपको दिया जाए। रीज़न उसका ये होता है कि आपकी फ़ोन कॉल्स आती हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, आपकी क्वेरीज आती हैं, कमेंट्स आते हैं कि जनाब हमें हमारा लकी स्टोन या हमारे ज़ोडिएक साइन या हमारे सितारे से मुतालिक जो पत्थर है वो बताएं कि कौन सा पहनना है। तो उसी सिलसिले में हमने ये एक सीरीज़ जो है ये शुरू की है। तो आज हम जिस पत्थर के बारे में बात करेंगे, जिस जेम स्टोन के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम अरबी, उर्दू, फारसी में उसको संगे हदीद कहते हैं या हजरुल हदीद कहते हैं। हजर का मतलब पत्थर हुआ करता है और इंग्लिश में इसको कोरल कहते हैं। ये इनफैक्ट असल में काले रंग का एक पत्थर होता है, सर्द और खुश्क मिजाज रखता है और इसमें ना लोहे की जो आमेजिश है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन मकनातीस जो है ना इस पे असर नहीं करता। होता है इसमें, इसके इंग्रेडिएंट्स में आयरन बहुत ज्यादा होता है, बट जो मैग्नेट है वो इसके ऊपर असर नहीं करता। लोहे की जो आमेजिश है इसकी वजह से इसका जो रंग है वो गहरा स्याह होता है, हल्का स्याह होता है या खाकी स्याह रंग का होता है। लेकिन इसका जो सबसे पॉपुलर पत्थर है वो गहरा स्याह डीप ब्लैक कलर का जो है वही होता है। और अरबी में मैंने आपको अर्ज किया कि इसको हजरुल हदीद कहते हैं और संगे हदीद फारसी में, और सरतान मोरा या संदल हदीदी इसको कहा जाता है फारसी ज़बान में। अगर मिसाल के तौर पे आपको कोई कहता है ना कि आप सरतान मोहरा पहन लें या आप संदल हदीदी पहन लें, तो आप समझ जाइए कि आपसे कोरल की बात की जा रही है, यानी हजरुल हदीद या संगे हदीद की बात की जा रही है। अच्छा, अब इसके जो है ना मेडिकल बेनिफिट्स क्या हैं, क्योंकि देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी चीज़ पैदा फरमाई है बगैर हिकमत के नहीं पैदा की, और इसके तिब्बी फ़ाल हैं, यानी मेडिकल बेनिफिट्स हैं इसके। जिस्म का कोई कमज़ोर हिस्सा है, अगर आप इसको पीस के उसके ऊपर लगाते हैं तो ये उस हिस्से को मजबूत कर देता है। इसके अलावा इस पत्थर को अगर आप घिसते हैं और परिंदे का जो पर है उसके ऊपर लगाते हैं, यानी आप इस पत्थर को परिंदे के पर से घिसते हैं, ठीक है, एक उसकी जो एंडिंग जो होती है ना, डंडी जो पर के एंड के ऊपर होती है, उसको अगर आप लगाते हैं, इसके ऊपर घिसते हैं और फिर वरम के ऊपर, स्वेलिंग के ऊपर आप लगाते हैं तो वो स्वेलिंग जो है वो दूर हो जाती है। परिंदा जो है, आप कबूतर का पर ले सकते हैं, आप मोर का पर ले सकते हैं,
कोई परिंदा ऐसा जिसका फेदर लॉन्ग है और उसकी जो एंड के ऊपर जो है ना आप कह लें कि जो बड है वो ज्यादा लंबी है, वो वाला जो है वो आप इसको रगड़ते हैं इस पत्थर पे, स्वेलिंग पे लगाएंगे तो वो चीज ठीक होती है। या मिसाल के तौर पे दर्द हो रही है, टीस उठ रही है, तो टीस के मकाम के ऊपर भी इस तरह से आप इसको लगाएंगे तो ये चीज जो है टीस वाला मामला वो भी बहुत फायदा देगा आपको इंशाल्लाह। अच्छा, फिर जिन लोगों को आप कह लें कि खारिश का मसला होता है, इचिंग का मसला होता है, या क्या कहते हैं कि जो पलकों के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, वहां पे भी इस पत्थर को अगर आप लगाते हैं, इससे आप कह लें कि इसको मस करते हैं तो ये चीज जो है ये आपको फायदा देती है अल्लाह की मेहरबानी से। अच्छा जी, इसके ना कुछ खवास इस तरह के हैं कि जो बड़े ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए जानना। इसमें ना इसकी इसकी इसके कुछ परहेज हैं। मिसाल के तौर पे नापाक हालत में इसको आप नहीं पहन सकते, आपने बाथरूम जाना है तो इसको नहीं पहनना, नजासत की हालत में आप इसको नहीं पहन सकते, क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है ना स्पिरिचुअल इम्पैक्ट भी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर आता है, रूहानी असरात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इसके। ये वो लोग पहने जो अपने आप में समझते हैं कि हम सुस्ती या काहली का शिकार हुए हैं, उसका खात्मा करना चाहते हैं, तो दवाइयाँ भी ले रहे हैं और एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं, मतलब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, मगर फिर भी फीलिंग आ रही है कि सुस्ती और काहली जो है वो दूर नहीं हो रही, तो फिर वो लोग जो हैं वो कोरल पहने। और इसके अलावा जब कोरल आप पहनते हैं तो ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, उसमें बड़ा निखार पैदा होता है। तो ये आप करें, पहन लें। और दूसरा ये कि जब आप मिसाल के तौर पे एक आदत होती है कि जी खौफ आ रहा है किसी चीज़ से, अंधेरे में जाने से खौफ आ रहा है, या आपको किसी से बात करने में कोई हेजिटेशन हो रही है, और आप किसी ऐसी जगह पे मिसाल के तौर पर चले जाते हैं जहाँ पे कोई आसेब है या कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो अगर आपने कोरल पहना हुआ है तो वो चीज़ जो है कुदरती आपके अंदर बॉडी एनर्जी ऐसी पैदा करेगा, ये इसकी तासीर, कि खौफ आपका जो है वो दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर ये है कि जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं, आर्मी के लोग हैं, अगर इसको वो पहनते हैं तो ये जंग लड़ने वाले लोगों को इसके पहनने की वजह से अल्लाह ताला कामयाबी अता करता है। इस पत्थर में अल्लाह ने ऐसी तासीर रखी हुई कि जो सोल्जर्स हैं, फौजी हजरात हैं, उनके लिए ये बड़ा बेस्ट है। फिर ये है कि नजर बद का जो मामला होता है, नजर बद लग गई किसी की, तो ये अगर पहना हुआ है तो अल्लाह ताला जो है नजर बद से भी एन मुमकिन तौर पे आपको महफूज रखता है। फिर इसके अलावा प्रेगनेंसी जब होती है, जब डिलीवरी होती है खातून की, डिलीवरी के अंदर जो है ये चीज़ अगर आप पहना देते हैं तो डिलीवरी जो है वो बड़ा अल्लाह ताला उसके अंदर आसानी वाला मामला कर। अब ये पत्थर जो है ना, इसका ताल्लुक जो है वो है, मरीख वाले भी पहन सकते हैं, मार्स वाले भी इसको पहन सकते हैं, इसको जिन यानी लियो वाले भी पहन सकते हैं। समझे, मरीख का मतलब ये है कि इसको एरीज वाले भी पहन सकते हैं, स्कॉर्पियो वाले भी पहन सकते हैं, इसके अलावा जो लियो वाले हजरात हैं वो भी पहन सकते हैं, और कैंसेरियंस जो हैं वो भी इसको पहन सकते हैं। और इनके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं ना, जैसे चांद ग्रहण लगता है, सूरज ग्रहण लगता है, इनके जो नहस प्री और पोस्ट इफेक्ट्स, जिसके ऊपर हमने बेशतर वीडियोस भी आपने हमारी देखी होंगी, कोरल अगर आप पहनते हैं तो फिर प्री इफेक्ट्स और पोस्ट इफेक्ट्स जो हैं उनसे बहुत हद तक अल्लाह ताला आपको महफूज कर देता है। असल में हजरत इमाम जाफर सादिक मतलब ये कहा जाता है कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने एक शख्स को जिसको बड़ा ख़तरा था कि ये जो हाकिम वक्त है या हाकिम शहर है ये मुझे जान से मार देगा, तो फिर उन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जो है वो चीज़ उनके पास आए और मशवरा दिया। हजरत इमाम जाफर सादिक ने उनको कि जनाब आप संगे हदीद जो है इसकी अंगूठी पहन लें, और उस पर चंद कुरानी आयात जो थी वो उन्होंने कंधा कर दी। और फिर जब उस आदमी ने इस तरह की अंगूठी पहन ली तो फिर वो बंदा हमेशा के लिए हाकिम शहर के
شر سے، غصے سے، انتقام سے بچ گیا، اللہ نے بچا لیا اس کو. اور ایک تو یہ پتھر ہے، پھر پتھر ظاہر اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور پھر قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ کندھا کی، کیونکہ اس کا پرہیز ہے، میں نے آپ کو بتایا نجاست کی حالت میں اس کو نہیں پہننا. تو جب آپ پاک حالت میں ہی رہیں گے اس کو پہنے ہوئے، تو پاک رہنے کا، باوضو رہنے کا تو ایک اپنا جو ہے وہ ویٹ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ پہ نیگیٹو چیزیں اثر نہیں کرتی. باوضو بھی رہیں آپ تو تب بھی بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتی ہیں. اچھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ مطلب کے بارے میں روایت ہے کہ آم، سرکار کے پاس سنگ حدید کی انگوٹھی تھی اور اس پر کندھا تھا العزت للہ، تو وہ کندھا کیا ہوا تھا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ایک چچا حضرت معاذ بن جبل نے سنگ حدید کی ایک انگوٹھی جو ہے وہ تحفے میں پیش کی. اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کندھا تھا. آپ نے بصد خوشی اس انگوٹھی کو اپنی انگشت مبارک میں پہن لیا. پھر اس کے علاوہ زبور جو ہے اس سے منقول ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بھی کسی نئے شہر میں داخل ہوا جائے تو اس پتھر کی انگوٹھی کو پہن لیا جائے. اس طرح شہر والوں سے ملاقات میں خیر و برکت ہوتی ہے. مطلب یہ انگوٹھی کے اندر سے کچھ ایسی ریز، کچھ ایسی انرجیز جو ہیں وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہوتی ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول اس طرح کا اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے کہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ پھر خیر و برکت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور آقائے جعفر مشہدی جو تھے نا، ان سے منقول ہے کہ سنگ حدید کی انگوٹھی پر اپنا اور اپنی والدہ کا نام جو ہے انہوں نے بتایا کہ کندھا کرانا سعادت اور برکت کی نشانی ہوتی ہے. اور اس کو نا، اس کے اندر ایک خاص بات ہے سنگ حدید میں، کورل میں، کہ روزگار کی ترقی اور کاروبار کی ترقی اور کاروبار میں برکت، یہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی ادارے میں اس پتھر کی کوئی پلیٹ نصب کروا لیتا ہے اور اس پہ کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کندھا کروا لیتا ہے، اور نیچے ادارے کا نام اور مالک کا نام بھی اگر آپ کندھا کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں 110% گارنٹی کے ساتھ ہے کہ وہ ادارہ انشاءاللہ کامیابی کے مراحل طے کرے گا. ہر قسم کے جو لاسز ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا. صرف اس کے اندر ایک خاص چیز یہ ہے کہ آپ اپنے نام کے حساب سے اور خاص ساتھ کے حساب سے اگر یہ کندھا کرواتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کامیابی آپ کو دیتی ہے. یعنی آپ کا جو نام ہے وہ بھی میٹر کرتا ہے کہ کس دن اس کو تختی کو بنایا جائے، یا ٹائم جو ہے کون سا سوٹ کرتا ہے جس کے اندر اس تختی کو بنایا جائے، تو یہ آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ. باقی یہ جو پتھر ہے یہ آپ کو چین میں ملے گا، ہندوستان میں ملے گا، روس میں ملے گا، مڈغاسکر میں ملے گا، برما میں ملے گا، سری لنکا میں ملے گا، برازیل وغیرہ، مطلب ان ممالک میں جو ہے ملے گا. مگر جو چائنیز کورل ہوتا ہے نا، وہ بیسٹ کوالٹی کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ نے دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ چیز آپ کو صحیح چیز مل جائے تو وہ چیز جو ہے وہ بہت فائدے میں آپ کو اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے. تو جناب یہ تھا کورل. اب نیکسٹ جو ہے آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. ویڈیو کو اگر دیکھتے ہیں پسند آتی ہے تو لائک کر لیجئے کائنڈلی، اور جو لوگ نئے اس چینل پہ ہمارے پہ وزٹ کر رہے ہیں، سبسکرائب اگر نہیں کیا آپ نے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو ذرا ٹچ بھی کر لیں، ہلکا سا آل جس وقت آئے گا اس کو بھی ٹچ کر لیں، سبسکرائب ہو جائے گا. اور پھر کوئی نیوز جو ہے آپ کے انٹرسٹ سے ریلیٹڈ وہ جب بھی ہوں گی تو وہ اپڈیٹڈ نیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی. اور میں اس کے لیے بڑا مشکور ہوں گا آپ کا. اور یہ ہے کہ فیڈ بیک کا انتظار رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.